नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आज का विषय बहुत ही उपयोगी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंत्र के बारे में जो आपको कोर्ट कचहरी से विजय दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप विजयी हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको भी किसी कारणवश कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो आप आज के कार्यक्रम को जरूर देखें। आज के इस कार्यक्रम में बताए गए उपाय शायद आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सके। प्रिय दर्शकों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोर्ट कचहरी के मामलों में पढ़ना रास आता हो। अब जज व वकील आदि लोगों का तो यह कार्य ही है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, शायद ही दुनिया में गिने चुने कोई लोग हों जिन्हें इन मामलों में पढ़ना रास आता हो, अच्छा लगता होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मुसीबत पूछकर नहीं आती। अनचाहे अनजाने में कई बार ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हमें कोर्ट कचहरी का मुख देखना पड़ता है। कभी पारिवारिक अनबन की वजह से तो कभी जानकारी के अभाव में भी लोग कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाते हैं। और एक बार किसी मामले में कोर्ट का चक्कर लग जाए तो फिर तारीख दर तारीख इंसान उसके साथ घिसटता चला जाता है। कभी कभी तो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते ही निकल जाती है। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले लेकिन मुकदमे से उसे छुटकारा ही नहीं मिल पाता। इसलिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र का इसमें सहयोग क्या हो सकता है और ज्योतिष शास्त्र जो सहयोग कर सकता है, उन्हीं सहयोगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली उपाय को लेकर, यंत्र को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन सब चक्करों से छुटकारा पाने के लिए एक दिव्य यंत्र के बारे में। यह यंत्र आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाव करने में सहायक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको विजय प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है इस यंत्र के प्रभाव से। तो आइए जानते हैं इस दिव्य यंत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह भोजपत्र है और ये जो कलम की तरह है ये दाड़िम है। दाड़िम यानी अनार की लकड़ी। अनार की लकड़ी का पेन बनाया जाएगा कलम की तरह, ठीक है। और अष्टगंध की स्याही बनेगी और ये भोजपत्र है और इस भोजपत्र पर हमें एक यंत्र का निर्माण करना है। जो आप अभी यह चित्र देख रहे होंगे ये एक यंत्र है और आज हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति यंत्र की। प्रिय दर्शकों, यह यंत्र कैसे बनेगा, कब बनेगा और इसको कैसे कब बनाकर किस प्रकार से इसका पूजन अर्चन और धारण करना है, मैं सभी बातों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह यंत्र आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुटकारा दिलाने में सहायक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको 16 खाने का एक डब्बा बना लेना है। प्रिय दर्शकों, बनाना कहाँ है? सबसे पहले मैंने बताया ये जो आप भोजपत्र देख रहे हैं इस भोजपत्र पर इस लकड़ी से बनाना है। आप अनार की लकड़ी शुभ मुहूर्त में निकालिए। ये अनार की लकड़ी है, मैं इससे यंत्र बनाता हूं शुभ मुहूर्तों में। तो आइए आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो यंत्र है इस यंत्र की रचना आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्योंकि यह यंत्र आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से
छुटकारा दिला सकता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस चक्कर में पड़ गया तो शायद ही निकलता है। बहुत से लोग चक्करों में पीछे ही जाते हैं, चक्कर लगाते ही रह जाते हैं कोर्ट कचहरी में। लेकिन यदि आप वाकई में जुल्म किए हैं, आप गलती में हैं, आप गलती किए हैं, आपका गलती है, तो प्रिय दर्शकों यह यंत्र आपके किसी काम का नहीं आएगा। आप अनायास ही फंसे पड़े हैं, आप ज्ञान के अभाव में किसी कारणवश फंस गए, या आपकी गलती नहीं है और आप साथ साथ पिस गए। जैसे कहते हैं ना, जव के साथ साथ घून भी पिस जाता है। प्रिय दर्शकों, उस तरह की स्थिति हो, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह यंत्र आपको इसमें सहायता देगा। प्रिय दर्शकों, इस यंत्र को, ये जो आप चित्र में यंत्र देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अंक लिखे हैं यह अंग्रेजी के अंक हैं, आपको हिंदी में लिखना है। अब आप कहिएगा कि मैंने यहाँ अंग्रेजी में क्यों लिखा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, यदि मैं हिंदी में लिख कर लाता, ये हिंदी में लिख के रखता, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। अब जिनको हिंदी लिखने आती होगी, हिंदी में अंक वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता होगा तो सब कोई समझ सके, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा, अंग्रेजी में लिखा। आप समझ सकते हैं कि जब आप भोजपत्र पर बनाइएगा तो आपको हिंदी के अंक लिखने हैं ठीक इसी प्रकार से, और इस पेन से नहीं लिखने हैं, आपको दाड़िम की लकड़ी, अनार की लकड़ी से लिखना है, और वह भी अष्टगंध की स्याही बनाकर ठीक इसी प्रकार से आप डब्बा बनाएंगे और उस डब्बे में यह अंक लिखेंगे। अब प्रिय दर्शकों, समझते हैं, इस यंत्र को चांदी के पत्र पर, चांदी का पत्र हो और उस पत्र पर इस यंत्र को बनाना है, अथवा भोजपत्र पर। अभी मैंने आपको भोजपत्र बताया, और यह सरल भी है और यह सस्ता भी होगा। भोजपत्र पर रवि पुख्य योग अथवा गुरु पुख्य योग में, अब रवि पुष्य और गुरु पुष्य क्या है? तो प्रिय दर्शकों, रवि पुष्य यानी दिन हो रविवार, और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो। आप सभी जानते हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र हैं और एक अभिजित नक्षत्र भी है। तो इन्हीं 27 और एक 28 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र है। तो रविवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो आप उस नक्षत्र में, उस योग में यह यंत्र बना सकते हैं। अथवा गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार का दिन हो और नक्षत्र हो पुष्य, दोनों में ही पुष्य नक्षत्र का होना अनिवार्य है। तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, और या गुरुवार का दिन हो और पुष्य नक्षत्र है तो आप उस दिन इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ प्रिय दर्शकों, आप हस्त नक्षत्र में भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, और मूल नक्षत्र में भी इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। या फिर आप दिवाली के दिन, दीपावली के दिन, या ग्रहण के दिन, जैसे पिछले चंद्र ग्रहण के दिन इस यंत्र का निर्माण हो सकता है, या आगे आने वाले जो ग्रहण हैं उस दिन इस यंत्र का, या इस यंत्र का क्या कहूं प्रिय दर्शकों, जितने भी यंत्र हैं, जो भी यंत्र बनते हैं, वो ग्रहण के दिन या दीपावली के दिन बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा उन यंत्र का विशेष मुहूर्त कब है बनाने का, उस मुहूर्त पर बनता है। जैसे कि इस यंत्र को आप ग्रहण और दीपावली के अलावा गुरु पुख्य और रवि पुख्य योग में बना सकते हैं, या हस्त और मूल नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस दिन, जितना दिन मैंने बताया, इस दिन आपको सूर्य उदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व, यानी
सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले यदि आप चांदी में बनवा रहे हैं तो चांदी के पत्र पर इन अंकों को खुदवाकर बनाना पड़ेगा। और यदि आप भोजपत्र पर बना रहे हैं तो इस पेन से, जो दाड़िम का मैंने यह कलम दिखाया, अनार के कलम से अष्टगंध की स्याही से आप 16 खानों के इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे और उसमें 3 लाइन खींचिएगा सीधी और पड़ी, तो आपको 16 डब्बे बन जाएंगे। उन 16 डब्बों में यही अंक लिखना है आपको यथावत, इसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, इस यंत्र को बनाकर आप इसका पूजन करें प्रतिदिन, इसका प्राण प्रतिष्ठा आदि करके नियमित रूप से पूजन करें तो कोर्ट कचहरी आदि विषय में विजय प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है। प्रिय दर्शकों, आप इसको यदि चांदी के पत्र पर बनाइएगा तो आप इतना बड़ा चांदी के पत्र बनाइए या छोटा सा पत्र बनाइए, आप चांदी के पत्र को धारण करना संभव सा नहीं है, शायद धारण नहीं किया जा सके। उसको आपको पूजा स्थल पर रखकर पूजा करना है। और यदि आप इसको भोजपत्र पर बनाइएगा तो आप इसे धारण भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में बनाकर पूजनोपरांत आप इसे धारण कर सकते हैं या इसकी आप नियमित पूजा करें पूजा स्थल पर रखकर। तो प्रिय दर्शकों, आप अनायास किसी अज्ञातवश, किसी कारणवश या किसी भी परिस्थिति के वजह से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वास्तव में आपकी कोई गलती नहीं है, आपको इस चक्कर से छुटकारा मिलना वास्तविक है, तो निसंदेह है आप शीघ्र ही छूट जाएंगे, आपको चक्कर उतना नहीं लगाना पड़ेगा। इस यंत्र के प्रभाव से आप शीघ्र ही कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस यंत्र को आपको कब बनाना है, किस पर बनाना है, कैसे बनाना है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप सभी जानते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, पुनः आपसे कल एक फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।